नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है वह उस व्यक्ति से ज्यादा अमीर हो सकता है जिसके पास सब कुछ है, तो क्या आप मानेंगे? यह कोई पहेली नहीं बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। आइए इस सत्य को सम्राट विक्रमादित्य और आचार्य विद्यानंद की अद्भुत कहानी के माध्यम से जानते हैं। समर ने कहा, पापा, मेरे दोस्त के पास मुझसे कहीं बेहतर गेमिंग कंसोल है। मैं कभी उसके जितना अच्छा नहीं खेल पाऊंगा। ईशा ने कहा, और पापा, मेरी सहेली रिया के पास इतने सारे नए कपड़े और गैजेट्स हैं। उसके सामने मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। श्रीकांत ने कहा, तो तुम दोनों को लगता है कि जिसके पास ज्यादा चीजें होती हैं वही ज्यादा सुखी होता है। समर ने कहा, हाँ पापा, जिसके पास ज्यादा साधन होते हैं वह ज्यादा खुश रहता है। श्रीकांत ने कहा, यह आज के युग का सबसे बड़ा भ्रम है बच्चों। आज तुम लोगों की इस उलझन को देखकर मुझे एक बहुत पुरानी कहानी याद आ रही है। यह कहानी है उस महान सम्राट की जिसके पास दुनिया की सारी दौलत थी, और एक उस साधारण से गुरु की जिसके पास कुछ भी नहीं था। पर फिर भी सम्राट उस गुरु से कहीं ज्यादा गरीब था। श्रीकांत ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले उज्जैनी नाम की एक महान और वैभवशाली नगरी थी। वहां के सम्राट थे विक्रमादित्य। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला था। उनके खजाने सोने चांदी हीरे मोती से भरे हुए थे। उनके महल इतने विशाल थे कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में पूरा दिन लग जाता। दुनिया की हर सुख सुविधा उनके चरणों में थी। पर इतनी भौतिक धन संपत्ति अधिक होने पर भी सम्राट विक्रमादित्य सुखी नहीं थे। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक अतृप्ति का भाव रहता था। उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी उन्हें बेस्वाद लगता। उन्हें हमेशा लगता कि अभी कुछ और पाना बाकी है। कोई ऐसी चीज है जो उनके पास नहीं है और जिसके बिना उनका जीवन अधूरा है। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मेरे राज्य में ऐसा कौन है जो मुझसे भी ज्यादा सुखी हो? मैं उससे मिलना चाहता हूं। मंत्रियों ने बहुत खोज की और अंत में डरते डरते बताया, महाराज, क्षिप्रा नदी के उस पार जंगल में एक छोटी सी कुटिया में आचार्य विद्यानंद रहते हैं। उनके पास तन ढकने के लिए वस्त्र और एक मिट्टी के पात्र के सिवा कुछ नहीं है। पर कहते हैं कि उनके चेहरे पर जो शांति और आनंद का तेज है वैसा पूरे साम्राज्य में किसी के पास नहीं। सम्राट को यह सुनकर बहुत आश्चर्य और थोड़ा क्रोध भी आया। यह असंभव है। एक दरिद्र सन्यासी मुझसे ज्यादा सुखी कैसे हो सकता है? उन्होंने फैसला किया कि वे स्वयं जाकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। अगले दिन सम्राट विक्रमादित्य अपने पूरे लश्कर, सोने चांदी से भरे रथों और अनमोल उपहारों के साथ आचार्य विद्यानंद के आश्रम पहुंचे। उन्होंने देखा कि आचार्य अपनी साधारण सी कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे ताड़पत्र पर कुछ लिख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत, शांत और संतुष्ट मुस्कान थी। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सम्राट के खजाने के सारे रत्न मिलकर भी पैदा नहीं कर सकते थे। सम्राट ने अहंकार के साथ अपने सारे उपहार आचार्य के चरणों में रख दिए और कहा, हे ऋषिवर, मैंने सुना है आप बहुत सुखी हैं। मैं आपके लिए अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ उपहार लाया हूं। इन्हें स्वीकार करें। आचार्य विद्यानंद ने अपनी आंखें खोली, उपहारों की ओर देखा और फिर सम्राट की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से कहा, राजन, इन निर्जीव वस्तुओं की मुझे क्या आवश्यकता? मेरा खजाना तो मेरे भीतर है। उन्होंने उपहार लेने से मना कर दिया। सम्राट का अहंकार और भी आहत हुआ। उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि आपके सुख का रहस्य क्या है। मैं आपको जो चाहे दे सकता हूं। आचार्य मुस्कुराए। ठीक है राजन, मैं आपको अपने सुख का रहस्य अवश्य बताऊंगा, पर उससे पहले आपको मेरी एक छोटी सी परीक्षा पूरी करनी होगी। उन्होंने अपनी कुटिया से एक छोटा सा साधारण मिट्टी का भिक्षा पात्रा उठाया और उसे सम्राट को देते हुए कहा, राजन, इस पात्र को उन चीजों से भरकर लाओ जो तुम्हें सच्चा और स्थायी सुख देती हैं। जब यह पूरी तरह भर जाए तब मेरे पास आना। सम्राट हंसे। बस इतनी सी बात? मैं इसे अभी भर देता हूं।
वे उस छोटे से मिट्टी के पात्र को लेकर अपने महल लौटे। उन्होंने सोचा, यह तो बच्चों का खेल है। वे सीधे अपने खजाने में गए। उन्होंने अपनी सबसे कीमती कोहिनूर से भी ज्यादा चमकदार मणि उठाई और उसे उस पात्र में डाल दिया। पर यह क्या? पात्र अभी भी उतना ही खाली लग रहा था जैसे उसमें कुछ डाला ही न गया हो। सम्राट ने सोचा, शायद एक मणि काफी नहीं है। उन्होंने मुट्ठियां भर भर कर हीरे, मोती, माणिक सब कुछ उस पात्र में डाल दिया। पात्र ऊपर तक भर गया, पर सम्राट को अपने अंदर वही खालीपन महसूस हो रहा था। पात्र भरा हुआ दिख रहा था, पर वह भरा हुआ लग नहीं रहा था। वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि उस पात्र को सोने की मोहरों से भर दिया जाए। पात्र मोहरों से लबालब भर गया, पर सम्राट का मन और भी बेचैन हो गया। उन्होंने उसमें अपनी राजगद्दी के प्रतीक, अपनी सल्तनत के दस्तावेज सब कुछ डाल दिया, पर कुछ नहीं बदला। कई दिनों तक सम्राट उस मिट्टी के पात्र को भरने की कोशिश करते रहे। वे हर उस भौतिक वस्तु को उसमें डालते रहे जिसे वे अपनी सफलता और सुख का कारण मानते थे, पर जितना वे उसे भरने की कोशिश करते, उनका अपना मन उतना ही खाली होता जाता। अंत में एक रात वे अपने खजाने के बीचों बीच उस मिट्टी के पात्र के सामने हारकर बैठ गए। चारों ओर सोने चांदी का ढेर लगा था, पर वे उस समय दुनिया के सबसे निर्धन और सबसे मूर्ख व्यक्ति महसूस कर रहे थे। उन्हें पहली बार यह ज्ञान हुआ कि भौतिक संपत्ति से मन के खालीपन को नहीं भरा जा सकता। अगली सुबह वे हम्बल्ड होकर उस खाली पात्र को लेकर आचार्य विद्यानंद के पास पहुंचे। उन्होंने वह खाली पात्र आचार्य के चरणों में रख दिया और कहा, हे गुरुदेव, मैं हार गया। मैं आपकी परीक्षा में विफल रहा। मैं दुनिया की किसी भी चीज से इस पात्र को नहीं भर पाया। आचार्य विद्यानंद ने एक गहरी करुणामय मुस्कान के साथ उस पात्र को उठाया। उन्होंने उसमें कुछ भी नहीं डाला। वे सम्राट को अपने साथ कुटिया के अंदर ले गए। वहां उन्होंने ताड़पत्रों पर लिखे वेदों के कुछ ज्ञानवर्धक सूत्र सम्राट को पढ़कर सुनाए। फिर उन्होंने अपने हिस्से की एक सूखी रोटी और थोड़े से फल में से आधा सम्राट को दिया और दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया। यह उनका उत्तम आचरण था। अंत में वे दोनों कुटिया के बाहर आकर चुपचाप डूबते हुए सूरज को देखने लगे। नारंगी आसमान, पक्षियों का अपने घोंसलों में लौटना, ठंडी हवा का झोंका। उस पल में कोई चाह नहीं थी, कोई दौड़ नहीं थी, केवल गहरी शांति और संतोष था। कुछ देर बाद आचार्य ने वह मिट्टी का पात्र उठाया और सम्राट को देते हुए कहा, राजन, अब इसमें झांक कर देखिए। सम्राट ने जब उस पात्र में झांका तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें पात्र में हीरे मोती नहीं, बल्कि अपना ही शांत, संतुष्ट और मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। पात्र अब खाली नहीं था, वह शांति और संतोष से भर चुका था। आचार्य ने समझाया, राजन, यह कोई जादुई पात्र नहीं है, यह तुम्हारे मन का प्रतीक है। तुम इसे बाहरी भौतिक चीजों से भरने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए यह हमेशा खाली रहा। मन का पात्र केवल 3 चीजों से भरता है: वेदों की विद्या, सच्चा ज्ञान, उत्तम आचरण, सरल और सदाचारी जीवन, और सबसे महत्वपूर्ण संतोष रूपी धन, जो है जैसा है उसमें सुखी रहने की कला। असली सुखी व्यक्ति तो वही है जिसके पास भौतिक साधन कम होते हुए भी इन 3 अनमोल रत्नों का खजाना है। श्रीकांत ने कहा, तो बच्चों, जिस गेमिंग कंसोल या नए कपड़ों के लिए तुम दुखी हो रहे हो, वे सब उस सम्राट के खजाने की तरह हैं जो मन के पात्र को कभी नहीं भर सकते। असली कमाई तुम्हारे अच्छे ग्रेड, तुम्हारी कला, तुम्हारी दोस्ती और सबसे बढ़कर जो तुम्हारे पास है उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद का भाव है। असली सुखी व्यक्ति तो वही है जिसके पास भौतिक साधन कम होते हुए भी वेदों की विद्या और उत्तम आचरण के साथ साथ संतोष रूपी धन है। समर और ईशा दोनों गहरी समझ के साथ सिर हिलाते हैं। उनके मन की उलझन अब सुलझ चुकी थी। कहानी पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके बताइए इस कहानी से आपने क्या सीखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आपसे कोई भी प्राचीन और अद्भुत कहानी छूट न जाए। हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।